करहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयेरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुगुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम मोगणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मणां जैनम जयतु शासनम वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशेषदोषकं स्वातन्त्र्यरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते नमो वृषभसेनादि गौतमान्तिगणेश्वरे मूलोत्तरगुणाढ्याय सर्वस्मै मुनये नमः गुरुभक्त्या वयं सादर दीपद्वितवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योने नवकोटिमुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवादिदेव एकनारायण आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य सर्ववर्म स्वामी की जय। आचार्य संघ की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। चलो, कल हमने देखा था शिनचौवा। ठीक है, शिनचौवा सूत्र से क्या बनाया था अपन ने? 3 रूप बनाए थे। उभय विकल्पे त्रैरूप्यम, ऐसा कुछ कहा था ना, तो वो अभी सुनेंगे। अभी 3 की को आ जाने तो ठीक है, अगर आती है तो, नहीं तो अपन लास्ट में कर लेंगे। जब तक अपन आगे का सूत्र देखते हैं तो 3 रूप किसने बनाया है और किसके सही है ये अपन चेक कर लेंगे। आवाज आ रही है तुम लोगों को? या नहीं, उसकी और कुछ ज्यादा और अलग से आवाज आ रही? चल जाएगा। और दूसरी डिस्टर्बिंग वाली तो नहीं आ रही? नहीं आ रही। ठीक, तो सूत्र नंबर 90। अच्छा, मैंने शेयर नहीं किया। सूत्र नंबर 90 शिनचौवा अपन ने पढ़ा था। इसमें 2 रूप तो बना के दिए थे, कुर्वंशूरा और ये कुर्वंशूरा। मनीषा ने ये कहा था कि पुस्तक में 2 एक से दिख रहे हैं ना, तो वो अपन को सुधार के लाना था। ये कल बात हुई थी ना, ये रूप बना करके लाना जो समझ में आ गए, और नहीं आए तो अभी बताएंगे। ठीक है, लास्ट में। मनीषा ट्राई किया था क्या? हाँ, देखना किया था ना। चलो, अभी बताना। थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी बची है व्यंजन संधि। विधि सूत्र है ये, डढ़नेषु नम, बिल्कुल सरल है। अब बाकी के जो सूत्र है ये बिल्कुल सरल है। डढ़नेषु, बोलो, सब लोग बोल रहे एक-एक करके। डढ़नेषु नम। और डाढ़नेषु नामाने नम। महलंत है ना, इसलिए नाम बोले, नम। मां में रुक जाएंगे। डढ़नेषु नम, डढ़नेषु नम। यहाँ पर स्थिति क्या है ये बता सकता है? भगवान दीनः। बिल्कुल ठीक, भगवान दीनः स्थिति है ना। अपन को स्थिति ढूंढनी पड़ती है टीका समझने के लिए। ये तो टीका समझ में नहीं आएगी, फिर किस में लगाएंगे अपन? तो क्या कह रहे हैं? टीका क्या स्थिति पूरी हो जाती तो सिद्धि पूरी हो जाती तो भगवान दीना तो 2 लाइन लग जाती है ना सर। 1 मिनट, 2 लाइन क्या कह रही है नहीं समझ में आया। भगवान दीना लिखा है स्थिति, उसके पहले मतलब पूर्ण विराम हो जाता 2 लाइन है ना। हाँ, ऐसा डबल पूर्ण विराम। हाँ ठीक है, वो एक पहचान है। वो एक पहचान है। ठीक है, सही पकड़ा तुमने।
यहाँ पर इससे भी पता चल जाता है कि ये सब मिक्स रहते हैं उससे पहले वाले शब्द, और बाद वाले शब्द जो है टूटे हुए रहते हैं। भवान अलग, दीना अलग, भवान अलग, भक्ति अलग, भवान अलग, नकारण अलग, और इसके बाद लिख देते हैं इति स्थिते। तो कातंत्र जो ज्ञानमती माता जी वाली है उसमें यहाँ पर लिख देते हैं इति सिद्धम पदम, यहाँ ये भी लिखा मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद जब पूर्ण हो जाता है इति सिद्धम, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ है, उसमें लिख देते हैं। कभी अपन वो खोल लेते हैं, कभी ये खोल लेते हैं, दोनों एक सी है। ठीक है, तो इनकी स्थिति की है, भवान डीना की स्थिति है अपने पास। ठीक है, अब सूत्र की टीका कह रही है डढ़ेशु नम लगाना है हमको, अत्र वा स्मार्यते। तो यहाँ पर वा का स्मरण नहीं करना है, ऐसा अर्थ निकाला है। वा में आ मिला दिया तो अस्मार्यते किया, मतलब दो दो रूप नहीं दिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये अर्थ निकाला है कि स्मार्यते कहेंगे तो हमें यहाँ पर भी दो दो रूप बनाना पड़ेगा, है ना। भवान डीना फिर दो बनाओ, भवान भक्ति के लिए दो बनाओ, इसके लिए दो बनाओ, लेकिन वा तो कहीं दिख ही नहीं रहा, एक एक रूप बना, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया अस्मार्यते, वा को भूल जाओ, वा यहाँ पर नहीं रखना, ऐसा अर्थ लगाया है इस टीका में। ठीक है, हिंदी टीका में अपन बनाते भवान डीना पहले, डढ़ेशु नम पदांत नकारा। अच्छा अभी स्लेट दिखा नहीं रहे लेकिन फिर भी कर देते हैं। पदांत नकारा नम नकारम आपद्यते डढ़ेशु पता। शालिनी बता सकती हो ना तुम हिंदी इसका, बोलो जरा। हाँ, बोलो। अब पदांत नकार को, अगर पदांत नकार के परे डाढ़ा ला आए तो वह लकार हो जाता है। बहुत अच्छा, पदांत नकार के परे अगर डा ढा अथवा ना, नम वाला है ना, तीन में से कोई भी आ जाए तो इसका भी ना हो जाता है, ऐसे ही ना हो जाता है, ये वाला ना हो जाता है। नम आपत्ति एक ही होगा, है ना, इसकी जगह एक ही होगा, चाहे डा आए ढा आए चाहे ना आए, तीनों के परे होने पर इसका ना हो जाएगा। तो अब हमने कर दिया इसका ना, ठीक है, यहीं पे कर दिया और इसको मिटा दिया, क्या बन गया अपना भगवान दी। भवान डीना, सीधा सीधा बन गया। बनाओ मनीषा अगला। उषा बनाओ। भगवान भक्ते, हाँ। ला खड़ा हो जाए, भगवान भक्ते। हाँ, टीका का अर्थ बताओ। अगर पद के अंत में ना आएगा ना, ना ना मतलब ठीक नकार है। आएगा ना तो उसका णकार हो जाएगा। नहीं, नकार आएगा और पारे क्या होना चाहिए, डा ढा। हाँ, तो दा वाला अपन ने बना लिया, यहाँ पर ढा परे है तो अपन इसका ढा हाँ। परे होने से इसका ना कर देंगे। ठीक है, हाँ। तो क्या बन गया भवान ढौकते। चलो अगला उषा बनाओ भवान नकारेण का। पद के अंत में नकार आ जाए और उसके णा णा ढा ढा ना आ जाए तो नकार हो जाता है। हाँ, नकार हो जाता है, बहुत अच्छा। तो ये तीनों रूप सिद्ध हो गए अपने, भवान डीना, भवान भक्ति और भवान नकारेण, तीनों अपन ने बना लिए। अब अगली स्थिति क्या है, त्वं लुनासि। त्वं लुनासि। ठीक है, उसके बाद क्या है, त्वं रमसे। तुम रमसे, फिर त्वं वसति। तुम यासी तुम त्वं बससी। यासि, इनकी त्वं आगे की वसति। स्थिति है, इन सब की स्थिति आगे की सिद्धि के लिए। इस सूत्र में बाकी अनुवृत्ति नहीं लेना, ये ऊपर के लिए लिखा है। वह अत्र वास मार्यते, इसकी हिंदी ये लिखी है। इस सूत्र में बाकी अनुवृत्ति नहीं लेना है। पदांत नकार से डकार ढकार नकार परे होने पर पदांत नकार के स्थान पर नकार आदेश होता है, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, आप लोगों ने बिना बताए ही टीका का अर्थ लगा लिया, यानी अब प्रवेश अच्छा हो गया है ना, सही बात है। इससे पता चलता है ना, आचार्य पद माचस्ते पादा शिष्य समेध्या तद विज्ञ पाद्या तद विज्ञ सेव्या पादा पादा कालेन पच्यते। आचार्य स्वयं कहते हैं कि एक चरण आचार्य से पढ़ना पड़ता है और दूसरा चरण जो है शिष्य अपनी बुद्धि से पढ़ लेता है, तीसरा चरण जो है गुरुजनों की सेवा से आ जाता है, और चौथा चरण यानी चौथा हिस्सा जो है समय आने पर अपने आप आ जाता है। ऐसे ही हम लोग के साथ होता था, बड़ी व्याकरण पढ़ते थे हम, थोड़े शुद्ध पढ़ाते थे वो विद्वान लोग, और आगे आगे का अपन लगाने लगते थे, तो वो लोगों को लगता था कि हाँ समझ में आ रहा है। अब इनकी स्थिति की है अपन ने। अब अगला सूत्र देखते हैं, मौन स्वारम व्यंजने।
मौनस्वारम गणपति पद के अंत में क्या हो रहा है? मकार। अब मकार चाहिए, नकार का अधिकार समा। पद के अंत में मकार हो और व्यंजन परे हो तो इसका क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। कुछ नहीं करना। अनुस्वार अपन जानते क्या कहलाता है? ये अनुस्वार कहलाता है। ठीक है। तो तम और लुनासी है अपने पास, तो इसका अनुस्वार होगा तो बस तम लुनासी बन जाएगा। कुछ नहीं करना। ठीक है, दिख रहा है ना सिद्धि? ये जो लिखी है ना ये सिद्धि है। यहाँ पे जो लिखी है ना ये सिद्धि है। माँ का अनुस्वार कर दिया बस। अब ऊपर दूसरी स्थिति क्या है? कम रम से इसका क्या हुआ? इस माँ की जगह यहाँ बिंदी कर देंगे बस, कम रम से बन जाएगा। इसी प्रकार कम यासी बनाओ, यहाँ बिंदी का तो माँ को हटा दो। व्यंजन पर है सब में, ये भी व्यंजन है रा, ये भी व्यंजन है या, ये वससी में भी व्यंजन है। व्यंजन परे होने से माँ को हटाओ, इसके ऊपर बिंदी कर दो। तुम वससी सब बना लिया। तुम रम से तुम यासी तुम वससी, कुछ भी नहीं किया ना, सिर्फ माँ का बिंदी कर दिया ऊपर ले जाके। इसका मतलब बिंदी मतलब अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वारम आपद्यते। आ गया कविता समझ में? आ गया। ठीक है, अब ये लिख दिया बिंदिया, तो उसका ये लिखा व्यंजन परे होने पर पदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है। कुछ भी नहीं, माँ के स्थान पर अपने सब में अनुस्वार कर दिया। ठीक है, अब अगले वाला सम्राट संज्ञायाम लिखा अभी का, अच्छा इसी में लिखा है। हाँ चलो, बहुत अच्छा तुमने याद दिला दिया। सम्राट संज्ञायाम संपूर्वात् राजदेश च पिपि अनुस्वाराभावो निपात्यते। इसकी हिंदी देखो क्या बनेगी। इनने तो छोड़ दी है, लेकिन हम लोगों को पढ़ाया था महाराज जी ने, तो याद। सम्राट शब्द देखो, सम्राट शब्द की संधि करो। राट। हाँ, सम और राट बन जाएगा ना। अब ये सूत्र क्या कह रहा है? मौनस्वारम व्यंजन है, तो माँ का अनुस्वार हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। व्यंजन परे है तो क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा सम राट। लेकिन तुमने कभी ऐसे सम्राट लिखा देखा? कभी नहीं देखा है ना। तो फिर पूछते हैं कि भैया सम्राट को आपने फिर कैसे बनाया? वहाँ पर ये सूत्र तो लग रहा है ना, मौनस्वारम व्यंजन है, और वो ऐसा दिख रहा है। ऐसा तो शब्दकोश में है ही नहीं, संस्कृत शब्दकोश में। तो फिर कैसे बना? उसकी सिद्धि अलग से बताए कि उसका निपात होता है। तो निपात भी कैसे होता है? सम पूर्वात, सम उपसर्ग है और राजतेश्चा, राजते से ही बना है वो। राजते धातु या शब्द जो भी ले लो, उसमें क्या करते? पिप प्रत्यय लगाते हैं। पिपी लिखा ना, पिपी, पिपी मतलब पिप प्रत्यय के परे होने पर यहाँ पर पिप प्रत्यय लगा। ठीक है, पिपी अनुस्वारा भावो निपातते। समपूर्वक राज धातु में अगर पिप प्रत्यय लग जाए तो अनुस्वार का अभाव हो जाता है। अनुस्वार का अभाव हो जाएगा तो अपने पिप का तो क्या होता है? सर्वापहारी लोप होता है। पहले भी बता दिया था ना, एक बार आया था। सर्वापहारी लोप होता है। सम राट इसमें मिला दिया, सम्राज बना, और एक सूत्र आता है उसे जा का क्या हो जाता है? टा हो जाता है। बस ऐसे सम्राट का निपात होता है। क्योंकि अनुस्वार का अभाव कर देना और राज का राट कर देना। ठीक है, जाकर टा होने वाला सूत्र अपने को आगे मिलेगा तो अपन उसको लगा लेंगे, लेकिन उससे हो जाता है। इस प्रकार से ये लिख दिया इन्होंने, सम्राट शब्द ऐसे बनाना, ऐसे ये लिखा, समपूर्वक राजते से बना लिया। निपात कहते, इसको निपात कह दिया। व्याकरण का सूत्र नहीं लगा, सिर्फ प्रत्यय लगाया और उससे उसका सर्वापहारी लोप होता है और अनुस्वार का अभाव कर दिया। कौन से अनुसार? तो माँ का जो अनुस्वार प्राप्त हो रहा था उसका अभाव कर दिया। अब विरामेवा, अब इसमें स्थिति दिख रही है किसी को? ऊपर नीचे भी नहीं दिख रही, नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, कहीं भी स्थिति नहीं है। क्यों? ये सूत्र ही ऐसा है। तो सूत्र कैसा है बता रहे हैं। पद के अंत में मकार हो, यहाँ पद के अंत में मकार है। ठीक है, कहाँ? ये देवानाम, ये पद के अंत में मकार है, दिख रहा है? एक पद है, ये पद है, इसकी संधि कैसे कर रहे हैं ध्यान देना है। पद के अंत में मकार है, क्या कह रहे हैं? अगर पदांत मकार, पद के अंत में मकार हो और विराम हो,
विराम का मतलब उसके बाद कोई शब्द ना आए। देवा नाम में पद के अंदर मकार है लेकिन बाद में कोई शब्द नहीं आया। नहीं आया ना, परे परे कोई नहीं आया, ये अकेला अपने आप में पूर्ण शब्द है। ठीक है, आया समझ में इतना? आगे बढ़े। ठीक है, देवा नाम के लिए वो कह रहे हैं पद के अंत में मकार होना चाहिए और विराम होना चाहिए। तो क्या होगा? अनुस्वारम आपद्यते नवा, अनुस्वार भी होता है और नहीं भी होता है। अनुस्वार करेंगे तो देवा नाम बन जाएगा क्योंकि विराम है, और नहीं करेंगे तो देवा नाम बन जाएगा। ठीक है, आ गया? तो मुझे बोलने में तो ये तो आ रहा है, देवा नाम भी ऐसे लिखा है, देवा नाम भी ऐसे नहीं, लिखा है। ऐसे ही नहीं लिखा, एक में माँ लिखा है, एक में अनुस्वार किया है। तो बोलने में उच्चारण में तो देवा नाम, नहीं, ये अगर अपन बीच में लिख देंगे ना देवा नाम छंद के तो ये गलत कहलाएगा। पद के अंत में माँ लिखा जाता है और जब बीच में ये शब्द आता है तो अनुस्वार लगाया जाता है। तो कहीं भी पढ़ोगे ना तो ध्यान देना इस बात को, है ना? अब चलो इसमें बताओ शालिनी क्या किया है इन दोनों में? सूत्र लगा करके बताओ। पुरुषा नाम में पद के अंत में, पद के अंत में माँ है, मकार है, तो इसको अनुसार भी किया है और विकल्प से माँ किया है। बस ठीक है। माँ भी, माँ का अनुस्वार भी होता है और नहीं होगा तो क्यों करते रहेगा? कब होता है? विरामे, मतलब उसके आगे कोई शब्द ना हो तो, मतलब छंद की पूर्ति होगा तब तो नियम से यही होगा। आखिरी शब्द होगा तो पुरुषा नाम भी बनेगा और बीच में दोनों होते हैं, अनुसार भी होता है और लोक भी होता है। ठीक है, बाकी जगह चलो देवम का बनाओ मनीषा। देवम का अनुस्वार लगाएंगे तो देवम होगा और क्योंकि उसके आगे नहीं हो, नहीं तो देवम भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बस इतना ही करना है। विराम है इसलिए माँ का अनुस्वार होता भी और नहीं भी होता, सीधा सीधा इतना कह सकते हैं। चलो आगे की स्थिति क्या है? कम करोसी, एक ही लिखते हैं अपन, बाकी का समझ में आ जाता है ना। कम करोसी सूत्र क्या कह रहा है? वर्गे तदवर्ग पंचमम वा। बोलो मनीषा। वर्गे तदवर्ग पंचमम वा। पदांत मकार, पदांत मकार का है त्वम। अपन ने स्थिति क्या की? त्वम करोसी, पद के अंत में मकार है और परे क्या है? वर्ग है, इसको वर्ग कहते हैं, कवर्ग। यहाँ ककार न कह करके वर्ग कहा। वर्ग परे होने पर तदवर्ग पंचमम आपद्यते, इसी वर्ग का पंचम हो जाएगा। ये जो मकार है ना, इस वर्ग का पंचम हो जाएगा। तो इस वर्ग का पंचम क्या है? इंगा, त्वं करोसी, बस बन गया। वर्ग अगर परे हो और पद के अंत में मकार हो, वो इसी वर्ग का पंचम होता है। जो परे है ना, उसी वर्ग का पंचम होता है, क्योंकि ये तो पवर्ग का पंचम है और अपन यहाँ क्या किया? कवर्ग का पंचम किया। तो तद वर्ग का मतलब ये लेना, तद वर्ग पंचमा, उसी वर्ग का पंचम होगा। ठीक है, अब और वाह कह रहे हैं नहीं भी होगा तो तुम करोशी, ये होगा क्या रह जाएगा? नहीं होगा तो क्या बनेगा? तुम करोशी। चलो दूसरी वाली सिद्धि करो तो समझ में आ जाएगा। दूसरी वाली स्थिति क्या है? तुम चरसी, हमारे शाल नहीं माँ की जगह हो जाएगा। बहुत अच्छा, अब चरसी ये होगा क्या? बस, और नहीं होगा ये ऊपर वाला रूप रहेगा, तुम चरसी, है ना? दो रूप बनते हैं। हट जाएगा तुम तो, हाँ माँ हट जाएगा, तुम चरसी बन जाएगा, है ना? मूल स्वारम व्यंजने क्या कह रहा था? नहीं, बा विरामे, विरामे तो नहीं। मूल स्वारम व्यंजने में कौन सा था? अनुस्वार। व्यंजने परे, तो व्यंजन परे होने पर अनुस्वार कर दिया अपन ने माँ का, इसी सूत्र से हो जाएगा, तुम चरसी बन जाएगा। और एक रूप जो इस सूत्र से बना, वर्ग तदवर्ग पंचम, इससे बना, है ना? यहाँ कर दिया। चलो तुम करोसी, तुम चरसी, तो बन गए। तुम टीकते बना उषा, तुम टीकते, अनुस्वार कर देंगे। तुम है ऐसा, तुम पूरा है और यहाँ टीकते है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वर्ग परे हो, वर्ग परे है, क्या हो जाएगा? विराम के होने पर अनुस्वार हो जाएगा। नहीं, विराम यहाँ पर नहीं है,
यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वर्ग परे हो, तो अपन ने दो वर्ग का बना लिया, क वर्ग का बना लिया, च वर्ग, अब ट वर्ग है, ट वर्ग परे, ट परे है, तो माँ का क्या हो जाता है, पर रूप हो जाता है, का पंचम होगा, हाँ ट का पंचम होगा, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक से बन गया। अगला मनीषा बना लो, तुम दो रूप बन जाएंगे ना, नहीं होगा तो ठीक से ऐसा कर लेना। चलो मनीषा अगला क्या है, बनाओ, सरल है। कौन सा वस्तु को ता का पंचम पड़ जाएगा, ता का ज्यादा नाम, तो स्वर्ण तरसी और नहीं तो स्वर्ण तरसी, अनुस्वार ले स्वर्ण तरसी, स्वर्ण ऐसा बना है ना, स्वर्ण तरसी, ठीक है, ये बनेगा, हाँ ये बनेगा, नहीं तो इसको मिटा के अनुस्वार कर दो, स्वर्ण तरसी, ठीक है। अब तुम 85 एक और भी है, बनाओ कविता, तुम 85 पाँच की जगह पे माँ बन जाएगा, कम 85 हो जाएगा, बहुत अच्छा, तुम 85 हो जाएगा, और नहीं रहेगा तो अनुस्वार कर देंगे, अनुसार हो जाएगा, तुम 85, बहुत अच्छा। वर्ग परे होने पर, अब हिंदी बाद में देख लेते हैं, वर्ग परे होने पर पदांत मकार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर होता है, चलो इसको इतने ही रखते हैं, कल वाला बता देते हैं, है ना, तुम लोगों ने जो बना के लाया उससे मिला लो। पूर्वांशुरा कल दिया था ना होमवर्क, उसको बता के फिर बंद करते हैं। अपने पास था थोड़ा, इसमें ध्यान से समझ लो, 3 रूप बनाना है अपने। पूर्वांशुरा ये शब्द था अपने, और हमारे पास पहले सूत्र था शिन चौवा, है ना, शिन चौवा क्या कहता है, शिव शकार परे हो तो क्या हो जाता है, नचा हो जाता है, अपन ने पहला रूप बना रहे अपन, ठीक है, एक पहले नंबर का बना रहे, नकार करेंगे तो नचा हो गया और शूरा होगा, बना इतना, पूर्वांशुरा ये पहला रूप बन गया अपना, ठीक है, कौन से सूत्र से, सिन चौवा से, है ना। अभी कुछ बाकी है, तो पहला रूप अभी पूरा नहीं बना, एक सूत्र और लगेगा, बताया था हमने सूत्र वर्ग से चटवर्गी होगी चटवर्ग, इसको बदलेंगे ना तब तो बनेगा पहला रूप। तो ये अपने पास क्या तवर्ग है, और च और टवर्ग का योग आ जाए तो ये भी चवर्ग और टवर्ग हो जाता, तो इसका पंचम कर दिया अपन, अब बना पहला, ये बनता पहला। आगे शालिनी दो सूत्र लगे इसमें, सिन चौवा और तवर्ग से चटवर्ग होगी चटवर्ग, ये 292 सूत्र है, इसको याद रख लेना, ठीक है, बाद में आएगा, लेकिन कल हमने बता दिया था कि तवर्ग से, तवर्ग था ना यहाँ, ना था ना, चटवर्ग होगी, चा और टवर्ग के योग में चा या टवर्ग हो जाता है, अपने को इसको चवर्ग ही करना है, चवर्ग का पंचम ही करना है ना की जगह, तो पूर्वंश बन गया, बस पूर्वांशुरा, ये तो बनता अपना पहला रूप, ठीक है, आ गया आज समझ में, इसमें कुछ नहीं है, दो सूत्र लगे, सिंचो हुआ और तवर्ग से चटवर्ग होगी चटवर्ग होगी, 292 का खोल के देख लेना ना, समझ में आ जाएगा। उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि तवर्ग जो है, जो अंत में है, वो चा या टवर्ग के योग में चा या टवर्ग हो जाता है, जिससे पूर्वांशुरा अपन ने वहां भी बनाया था, है ना, ऊपर बना के आगे बढ़े थे, दिखा दें ये वाला पूर्वांशुरा, शिन चौवा पूर्वांशुरा, इसी में नहीं दिख रहा था वो वाला रूप, है ना, ठीक है, पहला रूप ये बनता है। चलो अब आगे दूसरा रूप में चले, जैसा पलटा देते सीधे देखिए, दूसरा रूप क्या बनेगा, पूर्वांशुरा बनेगा, पहले तो वही बना लो, पूर्वन और शूरा है अपने पास, ठीक है, तो सिन चौवा से अपन ने सबसे पहले वो कर लिया, नच कर दिया, अब पूर्वांशुरा बन गया अपने पास। अब इसमें लगेगा वर्ग प्रथमेभ्या, जो अपना सूत्र है ना, उससे क्या हो गया, पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर से परे शकार प्राप्त है, पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर से परे, अब ये पद का पदांत बन गया ना अपना पूर्वंश, यहाँ तक आ गया अपन, तो पद के अंत में अपने को वर्ग का प्रथम अक्षर प्राप्त, और उसके परे शकार है, तो क्या हो जाता है, इसका भी छा हो जाता है, इसका भी छा हो जाता है, पूर्वंश सूरा बना पहले, पूर्वंश
here इसका यहाँ कर देंगे उसी सूत्र से, ऐसा बन जाएगा। ये दूसरा रूप, बस 2 सूत्र लगे इसमें, ठीक है। वर्ग प्राथमिक वो वाला सूत्र नंबर 71, एक तो सूत्र नंबर 71 लगाया और फिर बाद में वही लगा दिया पंचम करने वाला, ठीक है। दूसरा ये बना। और तीसरा क्या बन जाएगा? कुर्वंशूरा। यहाँ तक आ गया ना समझ में? पहला वाला मिटा देते हैं। अब तीसरा रूप एक और बनाना है, कुर्वंशूरा। ये अपने पास है। वो वाले आदि मध्य वाली खोलना हमने डाला है उसमें, तो उसमें तुमको और समझ में आएगा। तो सूत्र 88 लगाया इसमें पदार्थ नकार का, ज शकार, ज और शकार परे हो तो इसका यकार हो जाता है। बस एक ही सूत्र लगेगा, कुर्वन शूरा। ये 2 बार लिख गया है ना उसमें, तो ये 1 बार होना चाहिए यहाँ पर, 2 बार लिख गया है, कुर्वन शूरा और कुर्वन शूरा। ये तीसरा रूप तो ये है, दूसरा रूप ये है, पहला रूप यहाँ पर अपन ने जब बनाया ना वो, क्योंकि ये 3 रूप बनेंगे। इसमें एक ही सूत्र लगा बस तीसरे वाले में, 88 कुर्वंशूरा। आप करोगे एक बार और प्रैक्टिस तो बन जाएगा। ये कठिन वाले सूत्र भले ही उपयोगी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस इसलिए कर लिया करो कि अपने रंध्र लेना इससे अच्छे से खुलते हैं। बाद में जब 2-3 विकल्प बनाने हो तो अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। चलो दे रखें। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुनानि मां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांगिनी माता की जय। ठीक है, उसमें रिकॉर्डिंग